अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। नाम का दीप जलाने का अर्थ पता है हम सब। कलयुग में नाम जाप को, नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का सर्वदा सुलभ माध्यम बतलाया गया है। आपको जाप करने में भी श्रम लगता हो तो जाप मत करिए, केवल स्मरण कर लीजिए, सुमिरन कीजिए। सुमिरन के सिवा कुछ नहीं है। जितने कदम आप दिन में चलते हैं ना, उतने बार आप किसी भी आराध्य का, अपने इष्ट का, आप साईं बाबा को मानते हो, साईं बाबा को, आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, गणपति को मानते हो, शंकर को मानते हो, पैगंबर को मानते हो, गुरु नानक को मानते हो, जीसस को मानते हो, ज़रथुस्त्र को मानते हो, किसी को भी मानते हो, महावीर स्वामी को मानते हो, गौतम बुद्ध को मानते हो, जब तक आपकी श्वास चल रही है उनका नाम स्मरण करते रहिए। अंदर से एक शक्ति महसूस होगी। दुख आएगा लेकिन दुख दुखी नहीं करेगा। सुख आएगा लेकिन सुख दिमाग खराब नहीं करेगा। आप अंदर ही अंदर बलवती होते जाएंगे। नाम स्मरण करिए, किसी का भी करिए। ये नाम मालसापति ने साईं बाबा को दे दिया। वो फकीर जो कुछ पल पहले तक बेनाम था, अनाम था, उसको नाम मिल गया था। वो चलते चलते वहीं उसी नीम के पेड़ के नीचे आ गया जहां आज भी रोटी लेकर के बाईजमाई उसके इंतजार में थी। उसको देखते ही बाईजमाई ने पहचान लिया। उसने फकीर को दौड़ करके गले लगाया और जैसे मां अपने बेटे को, बच्चे को मीठी झिड़की देती है, उसी तरह से उसने भी साईं को झिड़क दिया। कहां था इतने दिन? एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बिना तेरी मां का क्या हाल होगा। फकीर मुस्कुरा के सिर्फ इतना बोला, मां क्या करूं, तुझ जैसी एक और मां कहीं पर मेरा इंतजार कर रही थी। बस उसी की खबर लेने चला गया था। इत्तेफाक से ये जो अरसा है जिसमें साईं बाबा शिरडी में से गायब रहे थे, उसके बारे में कोई प्रामाणिक बात कहीं नहीं लिखी हुई है। बहुत अलग अलग कहानियां हैं, उनका कोई प्रमाण नहीं है, तो बिना प्रमाण की बातों पर हम बात नहीं करेंगे। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि कहां थे, लेकिन साईं तो साईं हैं, एक पहेली है। हम
उस पहेली को सुलझाने की जगह इस पहेली को सुलझाएं, वो ज्यादा अच्छा है। वो पहेली तो समय आने पे अपने आप हमको अपने बारे में सब कुछ बता देती है। साईं ने बाईजामा से कहा, माई अब मैं आ गया हूं, अब मेरा वादा है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और तू जो मुझे ये रोटी खिलाती है ना, इसके लिए मां मैं तेरा ऋणी हूं। अगर साईं ईश्वर अवतार थे तो ईश्वर अवतार को भी अपने आप को ऋणानुबंध में बांधना पड़ता है। मैं तेरा ऋणी हूं, और समय आने पर इस अवतार ने उस ऋण को चुकाया। बाबा की मर्जी रही तो इस ऋण को बाबा ने कैसे चुकाया, इस बारे में हम कल बात करेंगे। अब मैं आ गया हूं, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। रात ढलाई, कुछ देर उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर साईं जंगल, नदी, नाले घूमने निकल गया। शिरडी में कभी यहां कभी वहां उसका कोई ठिकाना नहीं था। फिर न जाने एक दिन क्या हुआ, बाईजामाई के घर से थोड़ी ही दूर पर एक टूटी फूटी इमारत थी। कहा जाता है कि वो एक मस्जिद थी जिसके अंदर बहुत सालों पहले खुदा की इबादत होना बंद हो गई थी। कोई उस मस्जिद में जाता नहीं था। छत भी आधी टूटी टाटी थी, फर्श था नहीं, दीवारें झड़ चुकी थीं, जाले लगे थे, सांप बिच्छुओं का डेरा था उस टूटी फूटी इमारत के अंदर। एक दिन वो साईं जो है हमारा चलते हुए उसी मस्जिद के अंदर आ गया, और उस मस्जिद में आकर के उसने उस मस्जिद को अपना ठिकाना बना लिया, और आगे आने वाले कुछ सालों तक, करीब 60 सालों तक वो फकीर उसी मस्जिद में रहा। बड़ी अद्भुत जगह है मस्जिद, कभी आप लोग गए हैं? छोटा सा एक चबूतरा था, थोड़ा सा अब बड़ा हो गया है। उस चबूतरे के ऊपर जब हम 4 सीढ़ियां चढ़ करके जाते हैं, वहां साईं बाबा की एक आदम कद तस्वीर रखी हुई है, जिसको शामराव जयकर ने बनाया था। वहीं सामने धूनी माई जलती रहती। धूनी की बात भी हम करते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले तो बाबा के ठिकाने की बात करें। कभी बैठिएगा, उस मस्जिद की खुशबू ही अलग है। और रात में कभी 12 बजे के बाद जाइएगा, नीचे का हिस्सा सारी रात खुला रहता है। लालटेन बाबा के तस्वीर के आगे लगी रहती है, लटकी रहती है। उनकी आगे सुराही में पानी रखा जाता है। धूनी माई की लपटें चरचरा करके आसमान तक उठती हैं। धूनी की प्रचंड लपटों में नारंगी, पीली, लाल, पर्पल, इन लपटों में जब उनका नाच होता है और साथ में लकड़ियों के चरचराने का संगीत जो होता है वो रात में सुनाई देता है। उसमें बाबा की तस्वीर की आभा अलग दिखती है। और आप
उसके अंदर बैठ करके अपने आप को खोज सकते हो। बड़ी सुंदर जगह है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारे पावन चरणों में बस रोने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। कभी मैं सोचता हूँ बहुत दिया है तुमने तो, फिर भी ये जीवन मेरा क्या चाहता है पाने को। कभी कभी मैं सोचता हूँ बहुत दिया है तुमने तो, फिर भी ये जीवन मेरा क्या चाहता है पाने को। प्यारे बाबा अब ये तुमसे जानने को जी करता है, जानने को जी करता है। जीवन में क्या खोया है क्या पाया है, ये दिल कभी क्या आपकी याद में भी रोया है। मैंने अभी इस जीवन में क्या खोया है क्या पाया है, ये दिल कभी क्या आपकी याद में भी रोया है। अपने किए कर्मों को तोलने को जी करता है, तोलने को जी करता है।
मुझ पर भी तुम अपनी कृपा की बरखा बरसा दो, मुझे भी अपने प्यार में तुम जीना तो सिखला दो। अब मुझ पर भी तुम अपनी कृपा की बरखा बरसा दो, मुझे भी अपने प्यार में तुम जीना तो सिखला दो। श्रद्धा और सबूरी से, श्रद्धा और सबूरी से आपकी हजूरी में बस जाने को जी करता है। प्यारे बाबा आज तुम्हारी मस्जिद के एक कोने में बैठने को जी करता है। तुम्हारे सामने बैठ कर तुम्हारे पावन चरणों में बस रोने को जी करता है, बस रोने को जी करता है, बस रोने को जी करता है। और वहां आनंद आए भी क्यों नहीं, जिस इमारत को बाबा ने अपने संसर्ग से इतना बुलंद कर दिया हो, जितना उसको पवित्र कर दिया हो, वहां पे आनंद नहीं तो और क्या आएगा। जहां पे दिन रात बाबा की लीलाएं घटती रही हों, जहां पे उन्होंने दुखियों के दर्द दूर किए हों, जहां पे उन्होंने मन की गुत्थियों की सुलझन अपने भक्तों को दी हो, जहां पे उन्होंने कभी न समाप्त होने वाली खुशी अपने में विश्वास करने वाले को दी हो, उस जगह पर आनंद क्यों ना आए। आनंद तो आता है, खूब आनंद आता है। बाबा ने उस मस्जिद में बसने के बाद सबसे पहला काम किया, वहां पे कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और एक धूनी जला दी। और इस पवित्र ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि एक अग्निहोत्र के समान बाबा रोज उस धूनी को आहुति देते, रोज उसको भोजन देते, उससे बातें करते और उसको कभी बुझने न देते। वो धूनी आज भी चल रही है, साईं के हाथ से प्रज्वलित वो धूनी आज भी चल रही है। और उस धूनी से जो राख निकलती है, जिसको हम ऊदी कहते हैं, इंसान बाबा का भक्त शिरडी जाता है और बिना ऊदी लिए वहां से लौट आए, ये संभव नहीं। बड़े चमत्कारी भभूत है। हम सबके संकट हरती है, हमें दुख तकलीफों से निजात दिलाती है, मौत के मुंह से बचाती है,
तनाव से बचाती है, आत्मविश्वास से भर देती है। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की उदी। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की उदी। माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा। तेरी बिगड़ी बनाएगी उदी। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की उदी। साईं जब शिरडी में आए, आसन अपना लगाया। साईं जब शिरडी में आए, आसन अपना लगाया। मस्जिद माई के आंगन में धूनी को जगाया, धूनी को जगाया। चंदन सी खुशबू महकाती है, चंदन सी खुशबू महकाती है। देखो मेरे साईं की उदी। तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की उदी। को जला कर देखो धूनी सबके भाग्य सवारे। खुद को जला कर देखो धूनी सबके भाग्य सवारे। उदी की चाहत में देखो आते हैं शिरडी सारे, आते हैं शिरडी सारे। जीने की राह सिखलाती है, जीने की राह सिखलाती है। देखो मेरे साईं की धूनी, तेरे सब संकट हर लेगी ये साईं की उदी।
बढ़ाकर जब साईं ने बूंदी माथे लगाई, हाथ बढ़ाकर जब साईं ने बूंदी माथे लगाई, मानो सोई किस्मत मेरी साईं ने चमकाई, साईं ने चमकाई। पापों को जलाकर दमकाती है, पापों को जलाकर दमकाती है। देखो मेरी किस्मत को यहूदी तेरे सब संकट हर लेगी, ये साईं की यूदी। माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, माथे पे लगा तुझे चैन मिलेगा, तेरी बिगड़ी बनाएगी यूदी, तेरे सब संकट हर लेगी, ये साईं की यूदी, ये साईं की यूदी, ये साईं की यूदी। तो दिन रात बाबा जो है वो इसी धुनी का ख्याल रखते, कोई आता गाहे बगाहे उससे मिल लेते, जलती धुनी में हाथ डाल करके राख निकाल करके देते, कहते ये फकीर का दर है, यहां राख ही मिलेगी और क्या मिलेगा। लेकिन राख के बहुत मायने हैं। हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र कोई 80-90 साल हो गई हो, उनसे पूछिएगा, पहले ज़माने में जब साबुन नहीं होते थे तो शौच करने के बाद चूल्हे की राख से हाथ मांजे जाते थे, बर्तनों को भी राख से मांजा जाता था। कहते हैं राख में औषधीय गुण होते हैं, जिससे हाथ के जर्म्स, आपके शरीर के जर्म्स, जो बैक्टीरिया खाना बनाते समय बर्तनों में चिपके रह जाते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। हमारा दर्शन बहुत समृद्ध है। ये तो हमने समय के साथ साथ आधुनिकता का लबादा ओढ़ करके अपने आप को कि हम बैकवर्ड ना लगें, पुराने रीति रिवाजों को उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया है। नहीं तो ना हमारे धर्म में, ना हमारे रीति रिवाजों में कोई भी ऐसी चीज है जिसका कारण ना हो। हर एक क्रिया के पीछे, हर कर्म कांड के पीछे कारण है। आपको किसी ने समझाया नहीं है। हमारा सनातन धर्म बहुत साइंटिफिक है, एक एक चीज में लॉजिक है। आज की यंग जनरेशन लॉजिक मांगती है, कोई समझाने वाला हो तो हर एक क्रिया में लॉजिक है। ये कथा आपसे ये नहीं कहती कि किसी भी बात को आप अंधविश्वास की तरह मानिए, लेकिन विश्वास कीजिए। अंधविश्वास भले ना करें, अंधविश्वास तो बेकार है। काली बिल्ली रास्ता काट गई, घर से निकलते समय छींक आ गई, बिल्ली भी तो चिंता करती होगी ना कि आप उसका रास्ता काट गए। उसको भी तो लगता होगा कि ये कैसा इंसान है ये जो मेरा रास्ता काट गया। किसी की शक्ल देख ली तो मनहूस है, दिन खराब हो जाएगा। ये सब अंधविश्वास है, इनसे निजात पाइए।
और अंधविश्वास और विश्वास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी हो, पढ़ रहे हो, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना विश्वास बढ़ेगा उतना अंधविश्वास कम होगा। यकीन करिए अपने आप पे। अगर आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं तो आप दुनिया में किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं। और यकीन मानिए दुनिया में जितने लोग आपको मिलेंगे उसमें से 98% लोग बहुत अच्छे मिलेंगे। सिर्फ 2% ही हीरे मोती होते हैं जो आपके विश्वास को ठेस पहुंचाएंगे, आपके साथ छल करेंगे, कपट करेंगे। ये 2% से ज्यादा नहीं होंगे। अगर आप अपने जीवन का लेखा जोखा निकाल के बैठ जाएंगे ना, जितने लोगों से आप मिले हैं, 2% से ज्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने आपको तकलीफ दी हो। और उन्हीं 2% को हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मान लेते हैं, प्रतिनिधित्वकारी सैंपल मान लेते हैं और पूरी दुनिया को खराब मान के चलते हैं। दुनिया खराब नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। इसको खराब बनाते हैं हमारे विचार। विचार से हमारा व्यवहार बनता है। व्यवहार हमारे कर्मों में परिणीत होता है और कर्म हमारी नियति बन जाता है। ये हम लोग अगर समझ लें तो बहुत आसान हो जाएगा हमारा जीवन। खैर, बाबा ने ऊदी लोगों को प्रसाद की जगह बांटना शुरू किया। बड़े मीठे सुर में बाबा ऊदी देते हुए, कोई आता आरती के बाद अक्सर बाबा निकालते और मुट्ठी भर भर के कहते ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और बड़े मीठे सुर में गाते थे। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की दुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, तेरा राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। रमते राम आओ जी, उदिया की दुनिया लाओ जी। गली 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 मेरे साईं की लेके विभूति हो, मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली हो। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली 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 भली। दौलत के दीवाने
दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, राख उड़ेगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, राख उड़ेगी गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। हाँ, जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को। क्यों करता है तेरी मेरी छोड़ दे अभिमान को। काले धंधे छोड़ दे बंदे जप ले साईं के नाम को। काले धंधे छोड़ दे बंदे जप ले साईं के नाम को। 2 दिन का ये चमन खिला है ओ 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा दे हो जाएगी भली भली। मेरे साईं की लेके विभूति हो, मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। मेरे साईं की लेके विभूति मैं फिरता हूँ गली गली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। ओ जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। जो भी इसको माथे लगा ले हो जाएगी भली भली। भली 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 भली। जिनके पास भी बाबा की कृपा से आशीर्वाद से विभूति है, उन्हें रोज इसको थोड़ा थोड़ा सिर पे लगाना चाहिए। कभी कोई दवा असर ना कर रही हो तो थोड़े से पानी में रोगी को मिला करके पिला दीजिए। इसमें तो ढेरों चमत्कार लिखे हुए हैं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से चमत्कार होते हुए देखे। बूंदी में अपार शक्ति है, विश्वास की बात है। मैंने ये नहीं कहा कि दवा मत करिए, जब दवा असर करना छोड़ दे तो दवा के साथ साथ बूंदी भी दीजिए। ये कथा आपसे अंधविश्वास करने को नहीं कहती, अपना विश्वास स्वयं बनाइए। कथा में भाई जी ने कहा और हमने मान लिया, ठीक है मानिए, लेकिन
अपने विश्वास को अपने विश्वास की कसौटी पर जरूर परखिए। जब तक कसौटी पर स्वयं नहीं परखेंगे, आप कभी भी स्वयं साईं को अपने और अपने आप को साईं के नजदीक नहीं पाएंगे। कसौटी पर कसना जरूरी है। भक्त भगवान को कसौटी पर कसता है और भगवान भक्त को। साईं भी आप पर कृपा बरसाने से पहले आपको खूब कसते हैं, खूब परीक्षाएं लेते हैं आपकी, खूब तूफान उठाते हैं और फिर खुद ही सब कुछ शांत कर देते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप तूफान से विचलित होकर के उनकी राह पर चलना छोड़ तो नहीं देते। वो आपको परखते हैं। तो वो जब आपको परखते हैं तो आपको भी अधिकार होता है कि आप भी अपने साईं को परखें। जिद करनी पड़ेगी हमको साईं से। बिना जिद के कुछ हासिल नहीं होगा। ये जो भक्ति है ना, ये भी एक प्रकार की जिद है। और जब आपकी भक्ति परिपक्वता की कगार पर पहुंचती है तो साईं आपकी हर बात सुनते हैं, यकीन मानिए। वह अपने विश्वास को डिगने मत दीजिएगा, अपने विश्वास को कतई कमजोर मत होने दीजिएगा। ये परीक्षा की घड़ी है, निकल जाएगी। खैर, बाबा ने एक और क्रम शुरू किया। पहले बायजा माई तो बाबा के लिए खाना लेकर के आती थी, लेकिन बाबा ने खुद अपने जीवन यापन के लिए भिक्षा मांगना शुरू कर दिया, जिसको हमारे शास्त्रों में, दर्शन में मधुकरी का नाम दिया गया, भिक्षाटन। बाबा शिरडी के 5 घरों में भिक्षा मांगने जाते थे और क्यों बाबा भिक्षा मांगते थे, इसके पीछे इस ग्रंथ में कुछ कारण दिए हुए हैं। पहला तो बड़ा स्पष्ट सा कारण है कि बाबा का घर परिवार था नहीं, कोई बीवी बच्चे थे नहीं, आय का कोई स्रोत था नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का प्रारब्ध बन जाता है कि वो भिक्षा पर अपना निर्वाह करे। समझ में आता है। दूसरा एक और कारण बताया गया है कि जब हम खाना बनाते हैं तो जो क्रियाएं होती हैं, खाना बनाना जरूरी है, बिना खाने के हम लोग जी नहीं सकते। भोजन तो बनाएंगे तो भोजन का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसका हमको पालन करना पड़ता है। और उस प्रक्रिया के पालन में हमसे यह पाप होता है कि बहुत सारे अनदेखे जीव जंतु हमारे हाथों मृत्यु पामते हैं। पीसना, दलना, बर्तन मांजना, बर्तन धोना और चूल्हा सलगाना, ये 5 क्रियाएं होती हैं जिनसे हमारे हाथों न चाहते हुए भी असंख्य जीव जंतु मरते हैं। उन जीव जंतुओं की मृत्यु से हमारे ऊपर जो पाप लगता है, उसके लिए हमको कुछ यज्ञ करने पड़ते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, पहला यज्ञ होता है
ब्रह्म यज्ञ, यानी हम वेद विधान पुराणों का अध्ययन करें। दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ, यानी हम ईश्वर की आराधना करें और आराधना करते हुए अपने पापों के लिए क्षमा मांगें। तीसरा होता है मनुष्य यज्ञ, यानी हम जो भी मनुष्य हमारे संपर्क में आए उनके साथ प्रेम पूर्वक निर्वाह करें। चौथा होता है पितृ यज्ञ, यानी पितरों को तर्पण, श्राद्ध, कर्म इत्यादि। और अंतिम यज्ञ होता है भूत यज्ञ, यानी जो भी जीव जंतु हैं उनके प्रति हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। अब ये मैंने भी कुछ देर पहले हमारे धर्म की, हमारे शास्त्र की बात की थी। ये सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल हैं। ब्रह्म यज्ञ, वेद अध्ययन का लिखा। आप वेद ना पढ़ पाए, किसी की वेदना पढ़ लें, यह भी ब्रह्म यज्ञ के बराबर हो गया। यदि आप किसी की वेदना पढ़ करके उसके ऊपर करुणा करते, मैं दया की बात नहीं कर रहा हूं, दया और करुणा में फर्क होता है। जब हम किसी को बुरे हाल में देखते हैं और हमें बरबस उसकी लाचारी पर जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम दया कहते हैं। ये दया हुई, और ये करके हम निकल जाते हैं। करुणा होती है कि हम उस व्यक्ति पर दया करने के बाद उसकी उस लाचारी को दूर करने की कोशिश करें, वो करुणा हुई। इसलिए ईश्वर के लिए करुणावतार शब्द प्रयुक्त किया जाता है। वो हम पे करुणा करते हैं। तो आप वेद पढ़ें, कोई भी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, वो भी ब्रह्म यज्ञ के बराबर है। हमारे ऋग्वेद में तो पहला वाक्य है कि लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी अच्छे विचार जहां से भी हो वो हमारे पास आए। ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ, देव यज्ञ है कि हम भगवान की आराधना करें, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि हम चित्र में, मूर्ति में, विग्रह में भगवान की आराधना करने के स्थान पर अपने अंदर बस रहे भगवान को जागृत करने की कोशिश करें, अपना आचार व्यवहार बर्ताव सुधारने की कोशिश करें। जितना हम अपने आप को परिष्कृत करते जाएंगे, मुकम्मल करते जाएंगे, जितना हम बतौर ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होंगे, उतना हम देव यज्ञ में सम्मिलित होते जाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। पितृ यज्ञ, हमने कल इस बारे में बात की थी, श्राद्ध के बारे में। आपके जो बुजुर्ग गुजर गए हैं उनके प्रति तो आदर भाव रखिए, लेकिन जो बुजुर्ग आप अगर भाग्यशाली हैं और आपके घर में हैं, उनका ध्यान रखिए, उनकी दवाइयों का ध्यान रखिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, उनके खान पान का ध्यान रखिए, उनके साथ समय बिताइए। ये पितृयज्ञ का तात्पर्य है। मनुष्य यज्ञ, मॉब लिंचिंग ना करें, जात पात धर्म, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, शूद्र ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, शिया सुन्नी,
कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, इनमें कोई भेदभाव ना करें। ये सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं। सबको बराबर का हक दीजिए, सबको बराबर सम्मान दीजिए। ये मनुष्य यज्ञ है। और जीव यज्ञ यानी जो भी जीव जंतु आपके संपर्क में आते हैं, कोशिश करिए कि आप उन्हें पोषित करें, और पोषित ना कर पा रहे हो तो कम से कम उनका बुरा ना करें। कई बार मुझे लगता है कि घर पे लोग पिंजरे के अंदर तोता बांध के रखते हैं। क्यों हम उस पिंजरे के अंदर तोते की जगह अपने आप को नहीं सोचते? कोई हमें पिंजरे में बंद रखे तो कैसा लगेगा? मेरा तो कई बार वाद विवाद होता है उन लोगों से जो प्लांट्स के बॉन्साई बनाते हैं, अलग अलग तार बांध करके उनको क्लिपिंग करके, जो बरगद का पेड़, जो पीपल का पेड़ जो कई कई फुट में फैलना चाहिए, उसको इतना छोटा सा बना करके गमलों में रख देते हैं। कोई आपको बॉन्साई बना करके रख दे, आपको कैसा लगेगा? बौना, लिलीपुट, कैसा लगेगा आपको? सोचिए, ये सब जीव यज्ञ का ही हिस्सा है। तो ये सब हमारे शास्त्रों में हर चीज बहुत अच्छे से समझाई हुई है, केवल हमको समझना है और उस समय का जो है उसकी प्रासंगिकता आज ढूंढनी है। हाउ रेलेवेंट इज इट टुडे? प्रासंगिकता ढूंढनी होगी कि किसका प्रासंग आज हम करके अपना उद्धार कर सकते हैं। तो बाबा का ये इसी ग्रंथ में लिखा है कि जिन घरों से बाबा भिक्षा मांगते थे, चूंकि उन घर के गृहस्थ ये सब यज्ञ नहीं कर पाते थे, इसलिए बाबा उनको अच्छे ग्रंथ पढ़ने की प्रेरणा देते, अच्छी बातें सिखाते, जीव दया करना सिखाते, लोगों के साथ मिल बांट कर भोजन करना सिखाते और पेड़ पौधों को अपने हाथ से सींचते। यानी इस ग्रंथ के लेखक का यह मानना है कि बाबा जिन घरों से भिक्षा मांगते, उन लोगों के, उन गृहस्थों के पाप जो कि खाना बनाते समय होते हैं, उनको वो काट के अपने सर पे ले लेते थे। हाउ ब्यूटीफुल! मतलब क्या एनालॉजी है! सोचने वाले की सोच बहुत सुंदर है। शिरडी की गलियों में फिरे है साईं, हाथ में लेके झोली। शिरडी की गलियों में फिरे है साईं, हाथ में लेके झोली। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। सूरत कितनी भोली, साईं जाते द्वार द्वार, भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार, भिक्षा मांगे बार बार। हो या सर्दी के
5 घरों में जाती झोली। भाई जमाई आबाद ही आबाद, बोड़ियान। बाबा चिल्लाकर बोलते भाई जमाई के घर पे, ए सखिया माला भाजी पाहिजे घेऊन ये। हक से मांगते, अधिकार से मांगते, दहलीज को कभी लांघते नहीं। दिन में 1 बार नहीं 10 बार जाते। धूप और बारिश की चिंता नहीं करते। धूप हो या सर्दी के दिन हो, 5 घरों में जाती झोली। धूप हो या सर्दी के दिन हो, 5 घरों में जाती झोली। श्रद्धा सबूरी से काम न पूरी, किस्मत सबकी खोली। साईं ने किस्मत सबकी खोली। साईं जाते द्वार द्वार, भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार, भिक्षा मांगे बार बार। मस्जिद माई या हो बगीचा, महक तुम्हारी हर पल आई। मस्जिद माई या हो बगीचा, महक तुम्हारी हर पल आई। सबका मालिक एक है साईं, साईं मेरे महादानी हो। साईं मेरे महादानी। साईं जाते द्वार द्वार, भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार, भिक्षा मांगे बार बार। मंदिर में मूरत तेरी, सुबह को देखूं मैं सूरत तेरी। मंदिर में मूरत तेरी, सुबह को देखूं सूरत तेरी। कण कण में मेरे साईं बसे हैं, साईं पे मैं बलिहारी हो। साईं पे मैं बलिहारी। साईं जाते द्वार द्वार, भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते
द्वार भिक्षा मांगे बार बार। शिरडी की गलियों में धीरे हंसाई, हाथ में लेके झोली, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। सूरत कितनी भोली, साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। 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 आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देते हैं। कल यदि बाबा की इच्छा हुई तो हम लोग पुनः 3 बजे इस 3 दिवसीय कथा का अंतिम सोपान चढ़ते हुए, बाबा की बातें करते हुए उनके और करीब आने की कोशिश करेंगे और अपने अंतर्मन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यही इस कथा का ध्येय और उद्देश्य है कि आप अंतर्मन से मजबूत हों। कोई भी परेशानियां आए, साईं हमेशा साथ में हैं। दोहराते रहिए, बाबा भली कर रहे, बाबा भली कर रहे।